दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दूसरे सामुएल का पुस्तक 5 अध्याय का 20वें वचन। तब दाऊद बाल-परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसने उसका नाम बाल-परासीम रखा। दाऊद ने फिलिस्तियों से वहां पर जाके चढ़ाई की, युद्ध किया। परमेश्वर ने फिलिस्तियों को उनके हाथों में कर दिया और उन्होंने फिलिस्तियों को मारा और उस पर विजय पाई। देखिए, दाऊद ने वहां पर जीतने के बाद उसकी महिमा को, परमेश्वर की महिमा को अपने लिए नहीं लिया और प्रभु को सही ढंग से महिमा करके उस जगह का नाम बाल-पेरोसीम रखा। इसका मतलब यहोवा जल की धारा की नाई अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा है। इसका मतलब इतना युद्ध में किसने विजय दिया? पिता परमेश्वर ने उनको विजय दिया। पिता को उन्होंने महिमा की। जहां कहीं भी युद्ध में जाता था, हमेशा परमेश्वर की महिमा करने में कभी नहीं झुकता था। वो ये नहीं कहता मेरे तलवार के द्वारा, मेरे युद्ध करने की युक्ति के द्वारा, मैंने अपने शरीर की बल के द्वारा इस जीत को हासिल की। ये इस प्रकार कभी भी वो नहीं कहता था। भजन संहिता 44:6 में देखिएगा, वो कहता है, परमेश्वर ने मुझे विजय दिया। मैं अपने तलवार से, मैं अपने धनुष से, तीर के द्वारा मुझे विजय नहीं मिली है। परमेश्वर ने मुझे हमेशा विजय दिया। इसलिए जब फिलिस्ती उस गोलियत का सामने जाकर खड़ा हुआ था, उस वक्त में भी कहा था, तुम्हारे सिर को परमेश्वर मेरे हाथ में देंगे, यहोवा आज विजय को देंगे। यानी महिमा को परमेश्वर को देने के लिए चाहते थे। इसलिए परमेश्वर दाऊद कहां भी गया था उनको विजय दिया। परमेश्वर ने दाऊद की सारे युद्धों में साथ रह के उनको विजय को परमेश्वर ने दिया। मेरे प्यारों, आज आप इस आशीष में हैं, आज आपके जीवन में इतना कामयाबी है। सब बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को महिमा करना है। छोटी सी छोटी बात में भी यदि हासिल करते हैं, यदि सफलता मिलती है, आशीष मिली है, बढ़ोतरी मिली है, कामयाबी मिली है, सारी बातों को लेके परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ आशीष को आपने प्राप्त की है, वो सारे आशीष के लिए परमेश्वर की नाम को महिमा करके प्रभु को धन्यवाद देने से आपके जीवन में आशीष की बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, हालेलुया।